हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट के लिए जो हम एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेजर्ट ओक एंड पिक्चर प्लांट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डेजर्ट और पिक्चर प्लांट से आपके सीटेट एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आज हम इनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेजर्ट ओक की। तो डेजर्ट ओक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये डिस्कस करते हैं। डेजर्ट ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ड्राई एंड एरिड रीजन में पाया जाता है। और मोस्टली कौन सी कंट्री में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है, डेजर्ट होता है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, डेजर्ट का मतलब क्या हो गया? रेगिस्तान। कहाँ पाया जाएगा? ये रेगिस्तान में पाया जाएगा, जहाँ पर जो पानी है उसकी अमाउंट कम होती है, पानी कम पाया जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के ड्राई, जो सूखे और जो एरिड रीजन है, वहाँ पर जो हमारा डेजर्ट ओक प्लांट है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद हम इसकी हाइट की बात करें कि जो डेजर्ट ओक है इट ग्रोज अप टू 12 फीट। कहाँ तक जाता है? 12 से 15 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। कई बार आपसे फीट में ना देकर मीटर में दे दिया जाता है, तो मीटर में इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है? अबाउट 4 मीटर के आसपास होती है। आपको फीट और मीटर दोनों में याद होना चाहिए या फिर आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो जो डेजर्ट ओक है उसकी हाइट कितनी होगी? 12 से 15 फुट होगी। फिर उसके बाद जो इसकी जड़ें हैं, इट्स रूट इज़ नियरली 31 टाइम्स टू द हाइट ऑफ द ट्री। जो पेड़ की लंबाई है, मतलब लैंड के ऊपर जो पेड़ की लंबाई है, इससे लगभग कितनी? 31 गुना, 31 गुना इसकी जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं। इसके पीछे रीज़न भी है, इसके पीछे कारण क्या है नीचे जाने के पीछे? क्योंकि जो जड़ें होती हैं ये नीचे नहीं जाएंगी तो इनको पानी कहाँ से मिलेगा? पानी है वाटर के लिए। जो इनकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो मॉडिफाइड होती हैं, क्योंकि जहाँ पर डेजर्ट होगा, जहाँ पर सूखा होगा, वहाँ पर पानी की कमी पाई जाएगी और वाटर टेबल है वो बहुत नीचे पाई जाएगी। पानी तक पहुंचने के लिए इसकी जड़ें हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, रूट्स हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, वो डीप पेनिट्रेट करती हैं। जो पेड़ की लंबाई है, पेड़ की लंबाई कितनी होती है? 12 से 15 फीट होती है, लेकिन धरती से नीचे जो इसकी रूट्स होती हैं वो लगभग कितने गुना होती हैं? 31 गुना होती हैं इससे। मतलब 12 को आप 31 से गुना कर लीजिए, उतना फिट जो इसकी जड़ें हैं उसकी लंबाई होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद जो इसका ट्रंक है, मतलब जो इसका तना है, वो भी मॉडिफाइड होता है। देखिए, कुछ प्लांट्स, क्या सभी प्लांट्स जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की कंडीशंस को लेकर वो मॉडिफाइड होते हैं। वो उस एरिया में सरवाइव करने के लिए उसकी लीफ हो, चाहे उसकी पत्तियां हो, चाहे उसकी पत्तियां हों, चाहे उसका तना हो, चाहे उसकी जड़ें हों, सभी चीज़ें हैं वो मॉडिफाइड रहती हैं उस स्पेसिफिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। अगर इसकी जड़ें हैं वो डीप पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो वो वाटर टेबल तक नहीं पहुंच पाएंगी और पानी नहीं ला पाएंगी। वैसे जो डेजर्ट ओक है उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हमने पीछे एक क्लास में खेजड़ी ट्री के बारे में डिस्कस किया था, जो खेजड़ी वृक्ष है उसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है, वो भी डेजर्ट में पाया जाता है। जितने भी प्लांट आपको डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाए जाएंगे उनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी जड़ें हैं वो डीप पेनिट्रेट करती हैं, काफ़ी नीचे तक जाती हैं। इसका जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होता है। किस तरह से होता है? जो इसका ट्रंक है वो क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है, मतलब पानी को वो स्टोर कर पाता है, पानी को अपने अंदर जमा कर लेता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं? उस ट्री के ट्रंक से पानी पीते भी हैं। दिस वाटर कैन बी यूज टू ड्रिंक बाय द प्लेसिंग थिन पाइप इन द ट्रंक। उसका जो ट्रंक है उसमें पतली पाइप डालकर, स्ट्रो टाइप डालकर उस पानी को पिया भी जा सकता। जिस तरह से हम नारियल का पानी पीते हैं
नारियल के फ्रूट में पानी स्टोर रहता है, उसी तरह से जो ये ओक ट्री होता है इसका जो स्टेम है वो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद हम बात करें, इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ ही पत्तियां होती हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियां इस पर नहीं होती हैं। और जो पत्तियां होती हैं वो बहुत नीडल लाइक शेप की होती हैं, मतलब बहुत पतली होती हैं। पतली होने का कारण क्या है कि वो ट्रांसपिरेशन कम होता है, वहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीफ ऑफ प्लांट। जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उसके थ्रू जो प्लांट है वो वाटर का लॉस करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए जो ओक ट्री है उसकी जो लीफ है वो कैसी होती है? पतली होती हैं, नुकीली होती हैं। वहाँ पर जो वाटर का लॉस है वो कम हो पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वाटर का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। एक तो चौड़ी पत्ती का कोई भी एक प्लांट हो और एक बहुत थिन एक पत्ती का प्लांट हो, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और जिसकी पतली और छोटी पत्तियाँ होंगी वहाँ पर वाटर लॉस कम होगा। तो ये जितने भी ट्री होते हैं उनकी जो स्टेम लगा लें, चाहे लीफ चाहे उसका जो रूट्स हैं, वो मॉडिफाइड होती हैं उस स्पेसिफिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए डेजर्ट ओक हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? डेजर्ट में पाए जाएंगे। जो सूखे इलाके हैं मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट है वो कितनी होती है? 12 से 15 फीट होती है, या फिर उसे हम 4 मीटर बोलें। फिर उसकी जो जड़ें हैं वो 31 गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं उसके जो ये बाकी का जो ट्री वाला लैंड के ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे, क्योंकि वो वाटर लेवल तक पहुंच पाएँ, वाटर टेबल तक पहुंच पाएँ। इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसका स्टेम है, इसका जो ट्रंक है, इसका जो तना है वो मॉडिफाइड होता है अपने अंदर वाटर स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करें, जो इसकी लीफ हैं वो बहुत कम पत्तियां होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से बचा जा सके। ये था डेजर्ट ओक के बारे में। आपको क्वेश्चन देगा, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन में थोड़ा सा ही चेंज करता है, ऐसा नहीं है बहुत चेंज कर देगा। यहाँ पर 30 टाइम्स की बजाय 13 टाइम्स लिख देगा, और हम जब एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हैं तो हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और वही ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हमें ये सभी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी चाहिए, तभी हम पेपर में जो आंसर है वो सही से लगा पाएंगे। तो डेजर्ट ओक के बारे में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं पिक्चर प्लांट की। जो पिक्चर प्लांट है ये अगेन एक और इम्पोर्टेंट प्लांट है जो आपकी एनसीईआरटी से पूछा जाता है। पिक्चर प्लांट को हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपेंथेसिस, इसको नेपेंथेसिस भी कहा जाता है। ये जो प्लांट है इसको, ये कौन सा प्लांट है? कार्निवोरस प्लांट है। कार्निवोरस प्लांट कौन से होंगे? देखिए कौन से? कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है जो क्या खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, मतलब जो मांस मच्छियाँ खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। जैसे हम शेर की बात करें, जो लॉयन है वो एक कार्निवोरस एनिमल होता है क्योंकि वो फ्लैश खाता है, मीट खाता है। उसी तरह से जो पिक्चर प्लांट है ये भी कैसा होता है? कार्निवोरस प्लांट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, मडगास्कर में पाया जाएगा, इंडोनेशिया में पाया जाएगा, और मेघालय इन इंडिया, इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो पिक्चर प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मडगास्कर में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और ये कैसा प्लांट है? कार्निवोरस प्लांट है। कार्निवोरस प्लांट है, इसका मतलब क्या है? इट हैज़ एबिलिटी टू ट्रैप द इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। उसके साथ साथ फ्रॉग, मेंढक या फिर रैट्स विद देयर लीफ। क्या होते हैं? इनकी जो लीफ होती हैं वो किस शेप की होती हैं? देखिए मैं आपको फोटो से भी दिखा देती हूँ। जो ये नेप्थेंसिस प्लांट होता है, जो पिक्चर प्लांट होता है, इसके ऊपर जैसे इंसेक्ट आके बैठेगा तो जो इसकी लीफ की लिड होती है, ऊपर वाला जो कवर होता है वो कवर कर लिया जाता है, वो बंद हो जाता है। तो इंसेक्ट हैं वो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए जो आपका पिक्चर प्लांट है ये हिट्रोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? हिट्रोट्रॉफिक होता है।
हिट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, देखो जितने भी प्लांट हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, वो अपना खाना है वो खुद बनाते हैं, अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं। कि अपना जितने भी ऑटोट्रॉफिक हैं उनको एयर, वाटर और सनलाइट, एयर वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपनी फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं वो सारे प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन जो पिचर प्लांट है वो कैसा है, हिट्रोट्रॉफिक है। ये खुद का फूड खुद नहीं बनाता है, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड नहीं बनाता है। कैसे, ये इंसेक्ट्स को, फ्रॉग को और रैट्स को ट्रैप करता है और उसको खाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस प्लांट बोला जाता है। ये एक कार्निवोरस प्लांट है, ये एक हिट्रोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका यूज करता है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स यूजिंग इट्स स्मेल, किसके थ्रू से, अपनी जो सुगंध होती है, जो गंध होती है, उसके कारण ये जो इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग होते हैं, रैट्स होते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। और जैसे ही फ्रॉग, रैट या फिर आपके इंसेक्ट्स इस पिचर प्लांट पर आकर बैठेंगे तो वो अपनी लीफ की मदद से, जो लीफ मॉडिफाइड है उसकी मदद से वो एक लिड का काम करती है और वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये हमारे पिचर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक हैं। पिचर प्लांट और डेजर्ट ओक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा पिचर प्लांट और डेजर्ट ओक की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, इतनी कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।